तो आइए जानते हैं कूलेंट क्यों ज़रूरी है कार के लिए, और यदि कूलेंट ना डालें, पानी डालें तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, और क्या रास्ते में अगर कूलेंट लीकेज हो जाए तो क्या पानी डाल के गाड़ी चला सकते हैं, और कूलेंट कब चेंज करें और कितना किलोमीटर पे चेंज करें, और कितने दिन में चेंज करें, और कितने साल में चेंज करें, और यदि कूलेंट के साथ पानी ना डालें तो क्या हो सकता है, और कैसे जाने कूलेंट सही है या ख़राब है, और कूलेंट अलग अलग मिक्स करके डाल सकते हैं, कौन कौन कूलेंट गाड़ियों में डाल सकते हैं। तो आज इसी का सारा वीडियो है ये। हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मणि विश्वकर्मा, गोरखपुर स्पोर्ट कॉलेज रोड मिस्टर मैकेनिक से। तो बिना देर किए हुए आइए जानते हैं कि गाड़ी के इंजनों के लिए कूलेंट क्यों ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि गाड़ियों में कूलेंट क्यों ज़रूरी है। जो इंजन होता है, इंजन के अंदर कंबर्सन चेम्बर होता है, और कंबर्सन चेम्बर किसे कहते हैं? कंबर्सन चेम्बर जो हमारा स्लीप और पिस्टन के बीच में जो फायरिंग होती है उसे कंबर्सन चेम्बर कहते हैं। और गाड़ी के अंदर जब कंबर्सन चेम्बर करेगी तो क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस को कम या कहीं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, और या ट्रांसफ़र नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करेगा कि जो हीट प्रोड्यूस है वो क्या करेगा कि जो हमारा पिस्टन है, स्लीप है, हेड है, उसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा, यानी गला देगा। तो इसी को देखते हुए कुछ कंपनियों ने सिस्टम बनाया, और जो उसके बाद इंजन आया वो दो मॉडल के आए। पहला मॉडल जो हमारा आया एयर कूल्ड इंजन, और बाकी जो दूसरा इंजन आया वो इंजन आया लिक्विड कूल्ड इंजन। बाकी जो छोटे छोटे इंजन होते हैं बाइक में वो हमारा होता है एयर कूल्ड इंजन। तो बाकी आपने देखा भी होगा कि जो हमारा सिलेंडर होता है बाइक का, आपने देखा होगा कि हेड में जो पतली पतली इस तरीके से धारी दी होती है। तो सब काम क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है तो उसके हवा का टकराव होता है। जब टकराव होगा तो गाड़ी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखेगा। और बाकी ये हमारा हो गया एयर कूल्ड इंजन का काम। और बाकी जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ होती है, जैसे ट्रक का हो गया, कार का हो गया, बाकी जो 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, बाइक में भी आ रही है कुछ गाड़ियाँ, जैसे कि हैं लिक्विड कूल्ड इंजन आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर गाड़ी आप देखे होंगे कि जो हमारा 4 व्हीलर में जो हमारा होता है वो होता है लिक्विड कूल्ड इंजन। कार के इंजन में जो कंबर्सन चेम्बर होने के कारण क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस जो होता है वो वाटर जैकेट के साइड में जो हमारा कूलेंट होता है वो सर्कुलेट करता है। और बाकी जो हमारा वाटर पंप होता है वो क्या करता है कि जो कूलेंट होता है उसको ट्रांसफ़र करके रेडिएटर में भेजता है। और रेडिएटर में जब जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा फ़ैन होता है, रेडिएटर फ़ैन लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि रेडिएटर फ़ैन जो होता है वो क्या करता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो रेडिएटर में होता है। और उसके बाद ये फ़ैन जब चलता है तो क्या होता है कि जो फ़ैन चलने के बाद क्या होता है कि एयर में कन्वर्ट कर देता है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाती है, और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है। और यदि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो क्या होता है कि अगर उससे ऊपर गया 100 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या होगा कि गाड़ी जो हमारी होती है तब जाके ओवरहीट होने लगेगी। तो इसलिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कार में ज़्यादातर लिक्विड कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया। और क्या होगा कि अगर गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो क्या होगा कि घातक भी हो सकता है इंजन के लिए। और जो लिक्विड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कि इंजन में पानी डालें, और दूसरा क्या होता है कि इंजन में कूलेंट डालें। और इंजन के अंदर लिक्विड तो ज़रूरी है, लेकिन कूलेंट क्यों डालें? तो सबसे पहले ये बता दें, कूलेंट डालने से क्या होता है कि जो हमारा अंदर का पार्ट होता है, जैसे कि पाइप हो गया, वाटर पंप हो गया, और हेड हो गया, और बाकी कुछ ये जो हमारी आइटमें होती हैं, ये होती हैं सारी जो होती हैं, ये होता है
कि कोई कुछ पाइपें जो होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं और बाकी जो कुछ हेड होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं और जो हमारा प्लग होता है वो भी कास्ट आयरन होता है, लोहा होता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जिस तरीके से रहे नए रखने के लिए उसे कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें कहीं गलन ना हो, कहीं सड़न ना हो। कहीं पाइपें जो होती हैं क्या होती हैं, लिक्विड, अगर सादा लिक्विड रहेगा जिस तरीके से पानी होता है, पानी रहेगा तो क्या करेगा, सड़न गलन पैदा करेगा उसमें और जो पाइपें हमारी वो सड़ा देगा। और कूलेंट क्या करेगा, कूलेंट जब रहेगा गाड़ी में तो एकदम जिस तरीके से हमारे पार्ट रहेंगे उसी तरीके से 2-3-4 साल बाद भी एकदम नए तरीके से रहेंगे। तो ये हमारे कूलेंट रहने के फ़ायदे होते हैं कि कूलेंट रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। और जो जैसे कि होता है CNG किट होता है और टोटल बॉडी होता है और बाकी जो हेड में पतली पतली सुराखें होती हैं और बहुत सी ऐसी पाइपें होती हैं जो बहुत हल्की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं। तो कूलेंट रहने से क्या होता है कि जो पाइपें होती हैं वो सड़ती नहीं है, गलती भी नहीं है। और बाकी जो टोटल बॉडी की पतली पतली पाइपें होती हैं लो प्रेशर वाली, उससे रहने से पाइप चोक नहीं होती है और ना ही पाइप में कोई रस्टिंग होती है। तो एकदम जो हमारा इंजन होता है और सारी जो इंजन की पाइपें होती हैं वो इंजन को रस्टिंग से बचाता है। तो अगर गाड़ी में रस्टिंग आएगी नहीं इंजन में तो समझ लीजिए कि कहीं कोई पाइप में कहीं कोई चोकिंग नहीं आएगा, ना कोई समस्या आएगी। एकदम पानी का जो सर्कुलेशन होगा, कूलेंट का जो सर्कुलेशन होगा एकदम सही तरीके से होगा और गाड़ी का जो कूलिंग होगा वो अपने हिसाब से एकदम मेंटेन रहेगा। और कहीं कभी कभी क्या होता है कि पाइप जो होता है पाइप में रस्टिंग आ जाती है और सर्कुलेशन जो होता है स्लो हो जाता है, तो उससे क्या होता है हीटिंग की समस्या आ जाती है। और बाकी अगर कूलेंट रहेगा गाड़ी में तो पाइप का सर्कुलेशन एकदम सही रहेगा। और कूलेंट से जो हमारी गाड़ी के इंजनों के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो होता है बॉयलिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि जो कूलेंट का बॉयलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा इंजन ओवर हीट होने के बाद भी क्या होता है कि जो कूलेंट होता है बॉयल नहीं करता है और ना ही उसमें बबल बनता है और ना ही भाप बनता है। और पानी होने से क्या होता है कि बार बार ढक्कन खोलने की समस्या आ जाती है कि पानी का लेवल जो होता है कम हो जाता है। और कूलेंट रहेगा तो लेवल कम नहीं होगा, जो जितना कूलेंट आप डाले रहेंगे उतना एकदम रहेगा। और पानी में क्या होता है कि भाप बन के उड़ने वाली समस्या आ जाती है। और तो इसमें कूलेंट में ऐसा नहीं होगा। और मान लीजिए कि आप कहीं चले जा रहे हैं पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे बर्फीले एरिया में चले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो रेडिएटर की पतली पतली लाइनिंग होती है और कूलिंग कॉइल होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पानी अगर रहेगा तो जम जाएगी। और कूलेंट रहेगा तो क्या होगा कि -30 डिग्री तक जो कूलेंट का -30 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो बर्फ़ में जमेगा। और बाकी जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि वो जम जाएगा। और यदि पानी रहेगा जम जाएगा तो क्या होगा कि अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे आप, अगर ऐसे ही 2-3 बार 4 बार हीटिंग की समस्या आ जाएगी तो इंजन सीज हो जाएगा। और बाकी जो कूलेंट रहेगा तो कूलेंट से क्या होगा कि -30 डिग्री तक ये बर्फ़ नहीं जमेगा और मेंटेन करके रखेगा। और बाकी अगर रास्ते में क्या चलते हुए गाड़ी में कूलेंट लीकेज कर जाए तो पानी डाल सकते हैं, तो आप पानी डाल के चला सकते हैं गाड़ी। 200-300 किलोमीटर में अगर लीकेज रहे तो आप पानी डाल के गाड़ी चला सकते हैं। और क्या कूलेंट अलग अलग मिक्स करके डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करें। और यदि कूलेंट अलग अलग डालना हो तो क्या करें कि पहले फ्लश करें। और फ्लश करें तो जैसे कि रेड होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, जिस कलर का हो वही कूलेंट डालें। और यदि फ्लश कर रहे हैं तो आपको चेंज करना है कि हमको रेड है तो ब्लू डालना है, तो ब्लू आप डाल सकते हैं। और मिक्स करके कूलेंट ना डालें। और कूलेंट कब चेंज करना चाहिए और कितने दिन में चेंज करना चाहिए, तो कंपनी का जो शेड्यूल होता है 50,000 किलोमीटर होता है, तो आप 50,000 किलोमीटर पर नहीं तो आप 30,000 किलोमीटर या तो 3 साल पे आप कूलेंट चेंज करेंगे। और बाकी और क्या जो कूलेंट आता है मिक्सिंग करके डालने वाला 1 लीटर कूलेंट और
3-4 लीटर पानी। तो अगर आप मिक्स करके डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। और क्या पूरा कूलेंट डाल सकते हैं गाड़ी में, तो पूरा कूलेंट डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर नहीं पानी मिलाना चाह रहे हैं तो पानी मत मिलाइए, उससे क्या होगा और बेटर है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देखिए कि लगे कि पूरा डालना हमारे लिए उचित है तो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा कूलेंट डालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा भी पानी नहीं मिक्सिंग करना चाह रहे हैं तो मत करिए, एकदम और बढ़िया रहेगा, वो बेटर है। तो बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देखिए। इससे जाने कि कूलेंट ख़राब है तो बाकी एक आता है टेस्टिंग के लिए, थर्मामीटर आता है, उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कूलेंट ख़राब है कि सही है। और बाकी अगर देखने में भी लगे कलर चेंज है कूलेंट का तो आप कूलेंट चेंज कर सकते हैं, करा सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीन होता है, ग्रीन कूलेंट आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है पीलापन आ जाता है उसमें, तो इस तरीके से भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कूलेंट ख़राब लगे तो उसको तुरंत चेंज कराएँ। और बाकी कभी भी अलग अलग कूलेंट मिक्स करके गाड़ी में ना डालें, जिस कलर का कूलेंट हो वही डालें। और बाकी कोई फ्रेंड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।